औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से अपना दिन गुजारती हूँ, किस तरह से अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। माशाल्लाह से अपने 3 बच्चों के साथ अपने पूरे घर को किस तरह से मैंने हैंडल करना होता है। जैसे कभी दिन लंबे हैं, आहिस्ता सा दिन लंबे आ रहे हैं। खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा ना अभी तक गर्मी नहीं पड़ रही, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना, फ़िलहाल पाकिस्तान में बड़ी गर्मी पड़ना शुरू हो गई हुई थी और अभी भी पड़ रही है। उस हिसाब से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। लेकिन मैंने अपने कपड़ों की शफलिंग भी करनी है, लाइक सर्दियों के कपड़े बाहर रखना, तो ये अब गर्मी वाले निकालना, जो भी इस तरह कुछ चक्कर होता है ना, बड़ा ही गंदा ये वाला सीन होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। वैसे तो मैं सही वाली बात बताऊँ ना, मुझे अपने पूरे घर में सबसे ज़्यादा बकवास तरीन जो काम है ना, वो कपड़ों वाले लगता है। बेशक उसको धोना है, खुशक करना है, इस्त्री करना है, तय करना है। ओ माय गॉड, मुझे बड़ा ही गंदा लगता है। खैर, तो ना मैं अपनी आस्ता से वीडियो शुरू करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कि वीडियो शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ कि जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाई है, वरना अकेले बैठ के वीडियो बना के मैं खुद देखने का फ़ायदा क्या है। आपके लिए बनाइए तो इसको सराह दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट करके और कमेंट करके। ओके जी, तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे इन मुल्कों में ना बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं पड़ती। लाइक ये खलार पड़ा हुआ, ये गंद खुलना ज़्यादातर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ जी, जो ना वैसे भी मेरे अंदर घर में ज़्यादातर फर्नीचर ब्लैक है ना, तो ज़्यादातर जो है ना झाड़ पूंछ करने वाला काम बहुत होता है, ज़्यादा यही वाला होता है। क्योंकि वो जो ना ब्लैक चीज़ों के ऊपर ना वाइट से डस्ट जो नज़र आती है ना, बड़ी गंदी लगती है, दिमाग में जाके लग रही होती है। तो मुझे डेली बेसिस पे कुछ भी करना हो या ना करना हो, झाड़ पोंछ मुझे डिटेल वाली ना एक एक चीज़ के ऊपर से ज़रूर करनी होती है। मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा कम ही ना स्क्रीन टाइम देती हूँ, बहुत ज़्यादा कम देती हूँ। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि घर में भी उथल पुथल कर देते, पूरा घर इतना उन्हें बुरा हाल किया होता है, लेकिन मैं करने देती हूँ। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं ना, उनके टीवी बंद किया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो जो कर रही होती है उनको मैं करने देती हूँ। इसमें भी मेरा अपना ही लालच होता है कि ये जब तक मैं ना किचन का काम कर रही हूँ या घर के दूसरे तीसरे काम कर रही हूँ, तो बच्चे भी ऐसे बैठे रहें कि गंद गुंद डालते रहें। जैसे मैं फारिग हो जाऊँ, उनके साथ मिल के ना सारा खलाल उठाती हूँ, सारी चीज़ें समेटती हूँ। फिर उनको भी पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। इवन अभी कितनी सारी चीज़ें मुझे कम पता, मेरे बच्चों को ज़्यादा पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई, कि ये यहाँ कहाँ रखनी है उसको। तो उसके साथ ये होता है कि जब मैं फारिग होती हूँ ना, फिर ना मैं उनको टीवी दे देती हूँ, खुद अपने मोबाइल के साथ बैठना है या फिर कुछ भी अपनी ना जो मी टाइम एंजॉय करना है ना, फिर मैं उस तरह से कर लेती हूँ। खैर, मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करके आई थी। जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना, मुझे होश नहीं आ रही ठीक तरह से, क्योंकि वैसे बड़ा ना शायद बहुत ज़्यादा लोग मेरी बात से रिलेट करें, जो हमारी रूटीन से ना गुजर रहे होते हैं। जो जहाज़ का सफ़र करते हैं, जो लोग नहीं करते उनको शायद नहीं अंदाज़ा होगा कि जहाज़ का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। कई हफ्तों तक ना उसकी थकावट उतरती नहीं है। लाइक सबको ये लगता है कि वाह जहाज़ में बैठ के जाना है, ये वो है ना, बहुत ही कोई फैंटेसी वाला लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाज़ का सफ़र और एयरपोर्ट का सफ़र बहुत ज़्यादा थका देने वाला, खवारी से भरा हुआ होता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि जहाज़ के सफ़र से मुझे डर भी बहुत लगता है ना, तो मैं पूरा रास्ता डर के अपनी हवासों को बहुत ज़्यादा ना, जो जिससे होते हैं ना, जो मसल्स होते हैं, उनको इंतहा दर्जे का थका देती हूँ खुद ही ना। खैर, तो ना अभी मैं जब से वहाँ पे आई ना, तो मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने इस तरह से कहा था कि ये चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करो, फ्रूट्स वगैरह यूज़ करें। मेरे घर में ज़्यादा फ्रूट नहीं यूज़ होते। मैं लेकर आती हूँ, जब गल सड़ने वाली मराहल पे पहुँच जाती है ना, तो उनकी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, ना तुम खुद खाती है ना बच्चों को आदत डाली हुई है। मेरी बहनें मुझे इतना गुस्सा करती है, खुद खाओगे तो बच्चों की भी आदत पड़ेगी ना। अब मुझे नहीं आदत फ्रूट्स वगैरह खाने की, तो मैं क्या करूँ फिर। हाँ जी, गर्मी अब जैसे कि आ रही हैं हमारे, तो यहाँ पे आ ही रही हैं, पाकिस्तान इंडिया में आ चुकी होंगी या दूसरे ममालिक में। तो इस तरह से ये कि ना गर्मियों में जो मैंगो है ना और जो वाटरमेलन है, ओ माय गॉड, ये मुझे इंतहा का पसंद है। उसका मैं इंतज़ार करती जा रही हूँ कि जैसे वाटरमेलन आएगा या फिर मैंगो आएंगे ना, तो ना मैं वो भरपूर किस्म के लेकर आती हूँ। मैं भरपूर तरह का खाती भी। इवन हर गर्मी में मेरे चेहरे पे इतने ज़्यादा पिंपल्स निकल आती है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मैं उसको कंप्रोमाइज़ करती हूँ। लेकिन नहीं, मैंगो तो मैंने खाने क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास मैंगो बहुत कम आते हैं। लाइक जून से अगस्त तक होती हैं। अगस्त भी बहुत मुश्किल है, जून जुलाई 2 महीने समझ नहीं आप, और इंतहा दर्जे के महंगे होते हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि जब मैं अगर गर्मी में कभी मेरा चक्कर लगे ना पाकिस्तान में, तो मैं कुछ भी ना करूँ, ढेर बैग में भर के मैंगो ही लेकर आती रहूँ। मुझे बड़े पसंद है। वैसे भी कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको नहीं पसंद, लेकिन मैं बहुत से ऐसे इंसानों को जानती हूँ जिनको मैंगो नहीं पसंद। मैं उनको कुछ और ही नज़र से देखती हूँ कि लाइक वो नॉर्मल नहीं है, वो कुछ और लेवल के इंसान है। जिन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया, मैं उनको बताती चलती हूँ कि इस वाले घर में मैंने ना रिसेंटली शिफ्टिंग किया। लाइक रिसेंट भी अब नहीं कह सकते, 2 साल तो अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से।
पुराने वाले घर में मैं जब रहती थी ना, तो मेरे पास जो अलमारी थी तो वहाँ पे मुझे बड़ी सिर खपाई लगती थी। तो उसके बिहाफ पे जब हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले से कह दिया था, क्योंकि वहाँ पर स्टोर रूम जो था ना, हाँ वहाँ पर स्टोर रूम वैसे माशाल्लाह बहुत बड़ा था, यहाँ पे भी यार लेकिन छोटा सा है। तो मुझे लगता है कि हर घर में स्टोर रूम ज़रूर होना चाहिए, तो हमारी इज्जत रह जाती है। जो भी गंद बला वाली चीज़ें होती है ना, बंदा स्टोर रूम में रख दे तो कमरों के किचन की ना इज्जत रह जाती है, बंदा सही वाली सेटिंग कर लेता है। खैर, तो पुराने वाले घर में जब मेरा स्टोर रूम था ना, तो मैं ना जो ना सर्दियों गर्मियों के जो कपड़े थे, लाइक गर्मियों का सीज़न तो सर्दियों के कपड़े मैंने ना बड़े से अटैची में डाल के स्टोर रूम में रख देती थी। फिर उसको जब जैसे मौसम चेंज होता था ना, शफल करना पड़ता था। तो जब शफल करने के दिन आते, जैसे ये वाले दिन है ना, मैं अटैची निकालती थी। लाइक अगर सर्दियाँ आ रही है तो मैं सर्दियों के कपड़े निकालने का अटैची निकाल लेती थी, उसको अलमारी में नहीं सेट करती थी। वो अटैची खोल के उसी से यूज़ कर करके 1-2 महीना तो ऐसे गुजरता था। मेरा बड़ा ही गंदा माहौल हो जाता था ना। फिर स्टोर रूम भी गंदा है, कमरे भी गंदे हैं, अटैची इधर उधर कपड़े बिखरे शिखरे पड़ी हुई हैं, अलमारियों में गर्मी वाले कपड़े हैं, नीचे ज़मीन पर सर्दियों वाले कपड़े हैं, बड़ा ही गंदा होता था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे अपने हस्बैंड को कहा था जब मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करा, मुझे बड़ी सी संडी से एक अलमारी ला कर दे, तो मैं सर्दियों गर्मियों के सारे कपड़े एक ही अलमारी में रखूँ और उसे ऊपर नीचे कर लूँ। अभी जैसे अब ना सर्दियों के कपड़े मेरे अभी नीचे नीचे पड़े हुए ना, तो क्योंकि सर्दियों का सीज़न था, और गर्मी वाले कपड़े ऊपर है, लाइक 2-3 जो शेल्फ है ना वो ऊपर भरे हुए हैं ना, तो अभी मैं इनको ना बस ऊपर नीचे करने वाला मेरे पास काम है, लेकिन वो भी करना मुझे बड़ा ही सिर खपाई लगती है। हाँ जी, मैं काम चोर हूँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत बड़ी काम चोर हूँ। मुझे इस तरह के जो काम करने थे ना, मुझे बड़ी मुश्किल से ना अपने आप को क्या कहती हैं एफर्ट करनी पड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लानी पड़ती है कि ये सब कुछ करो। फिर मैं क्या करती हूँ, 2-3 ड्रामे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, या कोई एक लंबी सी सीरीज इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर वो देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे काम करते हुए ना मोबाइल देखने का बड़ा ही मज़ा आता है। और दूसरा मैं क्या करती हूँ, अक्सर ना मीम बने हुए ना, कितने ज़्यादा रील्स बेसिस चलती हैं कि ना बर्तन धोऊंगी बहन फ़ोन उठाएगी तो फिर ही बर्तन धोनी है, कपड़े तय करनी है बहन फ़ोन उठाएगी तो फिर ही करनी है। वो भी मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से, कि मैं अपनी बहनों को फ़ोन करती हूँ, सारी सफाइयाँ किचन शिचन शेल्फ शोफर जो भी काम करने, अपनी बहनों से बात करते ना मोबाइल जगह जगह लेकर जा रही होती हूँ, तो ना वो साथ ना मेरे काम भी खत्म हो जाते हैं। जब कभी वो फ़ोन ना उठा सकें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो गर्मी शर्मी ये वो, उनके भी बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो जब कभी मेरी बहनें मेरा फ़ोन ना उठाए तो फिर मैं ना लंबे लंबे ड्रामे लगाती रहती हूँ, तो फिर देखती रहती हूँ, काम खत्म करती रहती हूँ। वैसे भी मुझे ना ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामे देखने का अच्छा लगता है, पाकिस्तानी ड्रामे मैं बड़े शौक से देखती हूँ। अदरवाइज़ ये कि इंडियन ड्रामे फिल्में बहुत कम है। हाँ, साउथ इंडियन फिल्में मैं बड़ी मुश्किल से देखती हूँ, वो जो गंदी गंदी होती है ना, लाइक जो कीचड़ मीचड़ वाली अंधेरे वाली होती है ना, लेकिन उस तरह की मुझे देखने का बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि उनकी स्टोरी वाकई में होती है। ये सास बहू रोमांटिक चीज़ों से निकल के कुछ और स्टोरी होती है। और मैं बताऊं, मुझे ना फिल्में देखने का शौक तो है, लेकिन रोमांटिक फिल्में मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। लाइक जो रॉबरी वाली होती है ना, कोई थ्रिलर है, रॉबरी है, कोई केस चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसने इसका कत्ल कर दिया था, इसने उसकी रॉबरी करनी है, कैसे करनी है, तो इस तरह की चीज़ें देखने का मुझे मज़ा आता है। और मैं इसी कैटेगरी की चीज़ें देखती हूँ। जो ड्रामा और रोमांस वाला जो होता है ना कैटेगरी, उसको तो मैं थू करती हूँ कि नो। ओके, मैं अपने बच्चों के जो कपड़े ना, सर्दियाँ गर्मियाँ बाहर जाने वाले कुछ भी है ना, उनको मैं क्या करती हूँ, मैं अलमारी में ऐसे ही धो धा के तय तू करके रख देती हूँ। इस्त्री नहीं करके रखते, इतना टाइम नहीं निकल पाता है डेली बेसिस पे, क्योंकि दिन बेशक लंबे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हर टाइम के हिसाब से कोई ना कोई काम है। अगर मैं ये कह दूँ कि ये वाला काम मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी या शाम को करूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस थोड़ी देर के बाद और शाम को अपना एक काम पड़ा हुआ है जो उस टाइम पे करना है। इस तरह से भी बहुत ज़्यादा खवारी हो जाती है। और अक्सर कोई ऊपर वाला काम पड़ जाए ना, कुछ गिलास कोई टूट गया है, या बच्चों ने कोई उल्टी कर दी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ गिरा दी, या कुछ भी ऐसा हो गया ना जो एक्स्ट्रा ही काम निकल आता है ना, उसको फिर मैनेज करना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खैर, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े तो मैं इस्त्री नहीं करती है, जब कभी हमने यूज़ करनी होती है तभी मैं करती हूँ। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो इस्त्री करके रख देती होती हूँ। इस तरह से भी ये होता है कि ना, जब ना मैं बच्चों को देख रही हूँ या सुबह के टाइम पर जब उनको नाश्ता करा रही हूँ, स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ या बच्चों को करवा रही हूँ ना, तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड की जब आवाज़ आती है ना, ये चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पे है, तो उनको निकाल के देना या ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम टाइम होता है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रही होती हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड की सारी अलमारी बिल्कुल सट रखी होती है। उनकी जहाँ पे भी पैंट्स होती हैं, कहाँ पे उन्हें शर्टें रखनी है, बेल्ट्स किधर है, सॉक्स किधर है, सब एक चीज़, उनकी शूज़ वगैरह ना। इसलिए वो जब उठते हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकालनी, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहननी है। उनको किसी भी तरह की कोई ना प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे वो आवाज़ें दे सुबह का टाइम पर कि हाँ बच्चों को छोड़े, पहले मुझे ये बता दो ये क्या चक्कर है। इसलिए उनकी मैं अलमारी बिल्कुल सेट रखी होती है, उनके कपड़े भी इस्त्री की होती हैं कि उनका मुझे कोई वाह वेला नहीं सुनाई दे सुबह के टाइम पे। ऑलरेडी बच्चों का बहुत ही वाह वेला पड़ा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना ऐसा माहौल हुआ होता है, बिल्कुल देसी घरों की तरह का माहौल हमारे यहाँ पेरिस में हुआ होता है। इनफैक्ट जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस आती हूँ ना, फिर मैं घर को एक नज़र गहरी नज़र से देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ या अल्लाह इसमें कौन से सुनामी हो के गुजरी है। आराम से मैंने सारा साफ़ सुथरा करके रात को सोई थी, सुबह सिर्फ नाश्ता ही किया तो क्या हुआ, इतना गंद पड़ जाता है ना, सारी चीज़ें उथल
उथल पुथल हो चुकी होती हैं। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की है, कोने खुदरे में जा जाके ना कैमरा सेट किया, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ऊपर वाला लेकर आना है, नीचे वाला व्यू लेकर आना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, क्योंकि जब फेस रिवीलिंग वाली नहीं ना होती, अलग फेस हाइड करके वीडियो बनानी होती है, वो बड़ा ही वक्ते वाला काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर इस मेहनत को सराह दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके। मिलती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा नए कंटेंट की वाली। अल्लाह हाफिज़।